हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल इको पॉइंट बाय शुभ अफजल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में अपना थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट इसमें इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगा और फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जल्दी से बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली ह्यूमन बीइंग, हम लोग एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एक सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सराउंडिंग क्या हो सकती है? एयर, वाटर, लैंड, कुछ भी हमारी सराउंडिंग है वही हमारा इन्वायरमेंट कहलाएगा। ऐसे ही बिजनेस भी, एक फैक्ट्री भी, एक कंपनी भी एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। वो कुछ भी इन्वायरमेंट हो सकता है उसका, वो सारा उसका बिजनेस का जो सराउंडिंग होती है वही उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of the business environment but these may affect its performance। वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालेगा जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फोर्सेस भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। ये चारों चीज़ें क्या होती है देखो समझते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये होता है पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई सरकार चेंज हो गई है तो इफेक्ट पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो बिजनेस के एनवायरनमेंट इफेक्ट पड़ेगा। फैक्टर्स क्या चीज़ें होती हैं? चाहे वो बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर हो, बाहर के फैक्टर हो, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो, तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स कस्टमर्स, सप्लायर्स और कोई भी ऐसा बंदा जैसे इन्वेस्टर्स जो बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है तो वही बिजनेस के इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? जैसे कोर्ट, एजेंसीज, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आता है, जैसे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी मिलके चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट बन जाती है और वही बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है मैंने आपको। एयरटेल अगर प्लानिंग कर रहा है कि वो 5 रुपये में पर GB देगा और 100 Mbps स्पीड भी आएगी, तो इससे पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हिलने वाली है। पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गई बिजनेस इन्वायरमेंट की बात। तो अगर देखो, अगर हम समझ जाएं कि बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, हमारे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, तो हमें अंबानी बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो इस वजह से बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, बिजनेस के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, बिजनेस के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से देखना, समझना, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट निकालना ही क्या कहलाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बिजनेस स्कैनिंग भी कह सकते हो आप, इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी कह सकते हो। तो देखो, इट रेफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। पूरी बिजनेस की अवेयरनेस, पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को ही हम बिजनेस स्कैनिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, या आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। बेसिकली इसके 6 फीचर्स होते हैं। तो जल्दी से पहले फीचर पे आते हैं। पहला फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या कहता है कि एक बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो सम टोटल होता है, वो मिलकर बना होता है सारी एक्सटर्नल फोर्सेस से। वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है? जो भी चीज़ बिजनेसमैन के कंट्रोल में ना हो, बाहर की सारी चीज़ें, वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। एग्जाम्पल, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, कोई नई मूवी आ गई है सलमान खान की, उसने उसमें राधे वाले बाल कर लिए हैं, तो सब के सब बंदे राधे वाले बाल करे बैठे हैं, राधे वाले हेयर स्टाइल, राधे हेयर स्टाइल। तो क्या होगा? उससे बिजनेस के इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा। जितने भी हेयर ड्रेसर्स हैं, जितने भी सैलून्स हैं, उनके बिजनेस के इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो यही सारे फैक्टर जिन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है बाहर के चीज़ों से, वही हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाता है। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द प्रॉफिट। भाई अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर तो जाहिर सी बात है हमें अपनी सेल को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? कंपटीशन से हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। चलिए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस नंबर 2। ये देखिए, नंबर 1 और नंबर 1 लिखा गया है। वो ज़रा अभी आपको ना नोट्स बहुत अर्जेंट बेसिस पर बनाने पड़ रहे हैं, इस वजह से मेरे को तो थोड़ा सा आप देख लेना। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या होती है? देखो, स्पेसिफिक वो फोर्सेस होती है जो बिजनेस के इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जिसका एकदम प्रभाव पड़ता है, इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। जनरल फोर्सेस वो होती हैं जिसका इफेक्ट इनडायरेक्टली पड़ता है या फिर जिसका इफेक्ट
एंटायर इंडस्ट्री पे पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं, एंटायर इंडस्ट्री पे। एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं आपको, अभी समझ नहीं आ रहा होगा। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि एक रियल लाइफ सिचुएशन से उसको रिलेट कर पाए हम, ताकि केस स्टडी सॉल्यूशन करने में बड़ी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम ना हो और केस स्टडी का आंसर एकदम से आ जाए आपका। तो स्पेसिफिक फोर्सेस देखो, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर है, कस्टमर है आपका, कस्टमर ने आपकी शॉप से सामान लेना बंद कर दिया है, तो ये एकदम से इम्पैक्ट करेगा आपकी सेल्स को, आपकी सेल्स वॉल्यूम एकदम से कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो चीज़ एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट करता है। इन्वेस्टर ने ये बोल दिया कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ये होता है स्पेसिफिक फोर्सेस दैट डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल फोर्सेस दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट, और जो एंटायर इंडस्ट्री पे अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जीएसटी आया है, तो जीएसटी के आने से जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ा है। एक एग्जांपल और देता हूँ, लीगल। अब लीगल क्या है, लीगल इन्वायरमेंट में ये गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 यू मस्ट वियर मास्क, आपको मास्क लगाना है। तो मास्क की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा है, पूरी मास्क की जितने भी मास्क बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी सबकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। तो ये जनरल फोर्सेस वो चीज़ होती है जिस चीज़ से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है या फिर एंटायर इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ता है। स्पेसिफिक फोर्सेस जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जनरल वो इनडायरेक्टली वाला था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपको जीएसटी का मैंने दे दिया है। इंटररिलेटेड क्या होता है? इंटररिलेटेड मीन्स बिजनेस का इन्वायरमेंट इज इंटररिलेटेड विद ईच अदर, एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है। देखो, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। अ स्मॉल चेंज इन वन फैक्टर में हैव अ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं आपको इसका। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉकडाउन के अंदर ड्यूरिंग द कोविड-19 अब सब के सब ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं, सब के सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इससे किसको ज़्यादा किसका फ़ायदा हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस का जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या फिर जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर्स को। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू द पैंडेमिक, देखो पैंडेमिक से, इस कोविड-19 से, कोरोना वायरस से किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है? दूसरा क्या चीज़ रिलेटेड हो गई है? जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं तो अपना अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पर। तो क्या हो गया? इंटर रिलेटेड। आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दो एग्जांपल एक और दे रखा है मैंने आपको, अगर वो ना समझ में आए तो ये एग्जाम्पल है कि अगर हम लोगों का ज़्यादा रुझान हेल्थ केयर पर है, कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, तो इससे जितने भी ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी रोस्ट स्नैक्स हैं, और जितने भी प्रोवाइड कराती हैं ना ये सब चीज़ें, उनको क्या पड़ेगा? उनके बिजनेस के इन्वायरमेंट पे, उनके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड की एकदम से डिमांड हो जाएगी, सब लोग अच्छा खाना पसंद करेंगे, मिलावटी खाना नहीं पसंद करेंगे। एंड रोस्टेड स्नैक्स इन द इज टर्न चेंज इन द लाइफ स्टाइल, और उससे लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी पर। नेक्स्ट अपना फोर्थ वाला है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। अनिश्चितता क्या होता है? अब ये अनिश्चितता का मतलब बिजनेस का इन्वायरमेंट को समझना, बिजनेस के इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही मुश्किल बात है। आप अनुमान अच्छा नहीं लगा पाओगे कि कल को क्या हो जाए, कल को कौन सा कस्टमर ऐसा हो जाए जो आपकी पूरी दुकान को खरीद ले, या कल को आपके पास एक भी कस्टमर ना आए। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मेरे पास इसका, डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर रात के 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं। अब जिस बंदे की अगले दिन शादी होगी वो तो गया काम से। तो क्या होता है डिमोनेटाइजेशन से? डिमोनेटाइजेशन क्या था? बिल्कुल अनसर्टेन था। मोदी जी ने बिल्कुल अनसर्टेन एकदम से आया और एकदम से कर दिया है।
तो इस वजह से उससे बिजनेस के एनवायरनमेंट पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये होता है अनसर्टेनिटी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अनसर्टेन होता है हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड हैपनिंग्स सच एज फ्रीक्वेंट इन्वायरमेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। देखो एग्जाम्पल देता हूँ एक और। अब लॉकडाउन में सब ये कोरोना वायरस आया है, क्या किसी को पता था कि कोरोना वायरस आएगा? क्या किसी को पता था कि हम सब लोग घर में बैठ जाएंगे 2 महीने के लिए? क्या किसी को ये पता था कि सब के सब वर्क को, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी लोग काम करने वाले हैं, प्रोफेशनल हैं, सबके इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पर? तो ये होता है अनसर्टेन कि बिजनेस के एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है कल को। चलिए, डायनेमिक इन नेचर, नंबर 5 आता है हमारे पास, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? चेंजेबल। मैंने आपको मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से बताया, चेंजेबल। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंजेबल होता है, वो चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग डेली, डे बाय डे और मंथली ऑन ईयरली, कभी भी चेंज हो सकता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सोशल आउटलुक चेंज हो गया है, कोई लॉ पास हो गया है, उससे चेंज आ गया है। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंजेबल होता है, जो चेंज होता रहता है। इस वजह से हम इसको अनसर्टेन भी कहा था हमने पहले। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग जल्दी से अपने पास लिख लो। क्या? कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम इजीली नहीं समझ पाएंगे, बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे, क्योंकि जो हम स्कैनिंग करते हैं बिजनेस की स्कैनिंग का मतलब कि ये देखना, ऑब्जर्व करना कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे कि अंबानी जी ने ऑब्जर्व कर लिया कि सब लोग डेटा चाहते हैं, भाई हमें तो डेटा पैक चाहिए, हमें कॉलिंग से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ी कंपनी जो है हमारी रिलायंस हो गई है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स के, जिसको समझना मुश्किल होता है और जो समझ लेता है तो वो बन जाता है अंबानी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट सेपरेटली बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टोटलिटी। उसको पूरा नहीं समझ पाएंगे, उसके कुछ पार्ट्स को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है। देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिख रखा है। और चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज इंक्रीज इन द टैक्स रेट बाय 5% मे अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। अगर टैक्स रेट 5% इंक्रीज हो गया है तो उससे बिजनेस के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया, आर यू गेटिंग मी? तो कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, बिजनेस के इन्वायरमेंट को भी समझना ऐसे ही इसी तरीके से मुश्किल होता है। चलिए अब हम करते हैं लास्ट और 7th अपनी फीचर्स पर। जो अपना 7th फीचर है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने इंटर रिलेटेड किया है और रिलेटिविटी किया है। इसके अंदर डिफरेंस देख लेना। इंटर रिलेटेड एक दूसरे से रिलेशन होता है जिसका। रिलेटिविटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट different from country to country, work to work, region to region, place to place, firm to firm। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ही डिफरेंट उसका इम्पैक्ट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि डिमांड ऑफ साड़ी इज मोर इन इंडिया इन कंपैरिजन टू USA, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इज मोर इन USA एज कंपेयर टू नेपाल, एज कम्पेयर टू भूटान। तो क्या हो गया, दोनों का रिलेटिव अगर हम करें, रिलेटिविटी निकालें, तो दोनों का रिलेशन में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का बिजनेस एनवायरनमेंट पे। देखिए, डिमांड फॉर रेडी टू ईट हेल्दी फूड विल बी मोर इन अर्बन एरियाज इन रूरल एरियाज में रेडी टू ईट आदमी जो है प्रेफर नहीं करता है रेडी टू ईट आइटम्स, और अर्बन एरियाज में चाहते हैं कि वो जल्दी से मिले और जल्दी से खाकर मैं अपने काम पे चले जाऊँ। तो ये होता है रिलेटिविटी। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर रीजन में अलग होता है, हर जगह अलग होता है, हर कंट्री में अलग हो सकता है। और इंटर रिलेटेड क्या था, एक दूसरे से रिलेटेड होना। रिलेटिविटी क्या होता है, रिलेट करना, और इंटर रिलेटेड क्या था, एक दूसरे से रिलेट होना। रिलेटिविटी का मतलब समझ रहे हो, एक कंट्री में कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरी कंट्री में उसी चीज़ का दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इन इंडिया इज मोर ड्यूरिंग दिवाली एंड सेल्स इन USA इज मोर ड्यूरिंग ईस्टर या ड्यूरिंग
25 दिसंबर, या फिर हम क्रिसमस कह सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये होता है रिलेटिविटी। क्लियर है बेटा। तो ये तो हो गया आपका साथ के साथ हमारे फीचर्स। अब हम देखते हैं केस स्टडीज़। केस स्टडी की ट्रिक्स आपके लिए ले आया हूँ मैं यहाँ पर। केस स्टडी की ट्रिक जल्दी से कर लेना। और अब आपके पास ये केस स्टडी है, केस स्टडी का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसका आंसर मेरे को आंसर नंबर 1 लिखकर जल्दी से कहाँ करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। तो ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको प्लीज़ 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 शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और वीडियो को लाइक करना है।